ये मुचकुंद कौन थे, और इनकी दृष्टि पड़ते ही वो कालयवन जैसा प्रतापी राजा ये जलकर भस्म कैसे हुआ, जैसे ये प्रश्न किया। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, ये मुचकुंद राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। देवताओं ने दानवों के ऊपर विजय जब हासिल किया तो देवता बड़े प्रसन्न हुए। मुचकुंद राजा से बोलने लगे, मुचकुंद राजन, आपकी सहायता के कारण आज हम दानवों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए, आपने बड़ी सहायता की। अब बताइए आपको क्या चाहिए, आप कुछ भी वरदान मांगना चाहते हैं मांगिए। मुचकुंद राजा ने कहा, मैं थक गया हूं, मुझे नींद बहुत आ रही है, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, मुझे सोने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं जब जाकर सोऊं तो मुझे नींद में कोई विक्षेप न करे। देवताओं ने कहा कि हे राजन, आप जाकर प्रवर्षण नाम के गुफा में जाकर सो जाइए, और आपको नींद में जो भी विक्षेप करेगा आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। ये वरदान दिया उनको। तो ये मुचकुंद राजा आकर सोए हुए थे, ये बात भगवान कृष्ण को मालूम थी, इसलिए भगवान ने कालयवन को वध कराने के लिए मुचकुंद राजा का प्रयोग किया। और जैसे ही मुचकुंद राजा के द्वारा कालयवन भस्म हुआ है, भगवान भीतर से आए और मुचकुंद राजा ने जैसे ही भगवान को देखा, हाथ जोड़कर मुचकुंद राजा भगवान के चरणों पर गिर पड़े, और भगवान मुचकुंद राजा से बहुत प्रसन्न होकर विदा मांगकर अपने द्वारका नगरी को वापस लौट करके गए।